राजेंद्र कुशवाहा हत्याकांड पर भीम आर्मी का 7 किलोमीटर पैदल मार्च। कोलारी न्यूज। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के परोआ गांव में 17 सितंबर 2025 को हुई राजेंद्र कुशवाहा हत्याकांड के विरोध में भीम आर्मी ने हजारों महिला पुरुषों के साथ 7 किलोमीटर लंबी आक्रोश रैली निकाली। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मौर्य ने किया और कोलारी थाने का घेराव कर पुलिस से 10 दिन में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। भीम आर्मी ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धौलपुर कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना और राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि मामला उच्च अधिकारियों तक भेजा गया है और जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज हम लोग खड़े हैं कोलारी थाने में विधानसभा बाड़ी के अंदर। राजेंद्र कुशवाहा जी की हत्या हुई थी। 1 महीने 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज हम लोगों ने उनके गांव से लेकर के कोलारी थाने तक जन आक्रोश रैली निकाली है। हजारों की संख्या में माताएं, भाई बुजुर्ग हमारे साथ रहे और हमने यहाँ पहुंच करके एसडी साहब से भी बात की है। एसएचओ साहब को हमने संज्ञान में दिया है कि 10 दिन के अंदर, 1 महीना 4 दिन हो चुका है, लेकिन 10 दिन और दे रहे हैं हम आपको। अब ये मामला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संज्ञान में है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में है। 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं, 10 दिन का समय और दे रहे हैं हम आपको। और मेरी इस बात को सभी लोग अच्छे से रिकॉर्ड करें। 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर अगर आपने 19 आरोपियों में से उनमें से गिरफ्तार नहीं किया तो निश्चित तौर पे 10 दिन के बाद पूरे समाज के साथ सामान, खाने का सामान, बच्चों को लेकर के सभी लोग जिला मुख्यालय धौलपुर पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। देंगे नहीं देंगे? पहली बात। दूसरी बात, पीड़ित परिवार को देंगे। कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। लगातार परिवार का सदस्य चला गया, उसके बाद भी कुछ लोग धमकी दे रहे हैं असामाजिक तत्व। उसकी कंप्लेन हमने दी है। पुलिस की कार्यशैली हमेशा दायरे में रहती है। अब देखना यह है कि पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको सूचना दे रहे हैं कि 10 दिन के बाद अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश का आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश की आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी धौलपुर के अंदर मौजूद रहेगी। इस बात को जिम्मेदारी से हम आपके साथ कह रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना देगा। चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए, राजेंद्र कुशवाहा जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और लड़ते रहेंगे। बाड़ी के कंपनी परिवार ने किया सामूहिक भव्य गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव। परिवार ने पारंपरिक भक्ति व पारिवारिक एकता का दिया संदेश। बाड़ी न्यूज। दीपावली के पावन पर्व पर बाड़ी के प्रतिष्ठित कंपनी परिवार द्वारा आयोजित भव्य गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव बुधवार 22 अक्टूबर को मथुरा पैलेस में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्य अपने परिजनों सहित उपस्थित रहे। यह आयोजन कंपनी परिवार की ओर से लगातार तीसरी बार किया गया, जिसमें दूर दराज शहरों में रहने वाले सदस्य भी विशेष रूप से शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखना और पारिवारिक एकता को और मजबूत बनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल महिलाओं द्वारा गोवर्धन जी के निर्माण और पूजन से हुई। परंपरागत विधि विधान से पूजा की तैयारियां पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ की गईं। इसके पश्चात सभी ने मिलकर स्नेहपूर्वक नाश्ता किया। दोपहर के समय परिवार के सदस्यों के बीच मनोरंजन एवं खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खेलों के दौरान वातावरण हंसी और उत्साह से भर गया। दोपहर के बाद अन्नकूट प्रसाद का सामूहिक भोज आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने एक साथ बैठकर प्रेमपूर्वक भोजन किया। शाम को मथुरा पैलेस प्रांगण स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से महक उठा। टिकिया, पाव भाजी, चिला, भल्ली, चाउमीन और चाय जैसे स्टॉलों पर लोगों की लंबी कतारें लगी और सभी ने उत्सव का आनंद लिया। परिवार के एक सदस्य अजय गर्ग ने बताया कि रात्रि में मुख्य गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ, जिसके बाद प्रीति भोज में सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। इस सामूहिक भोज ने आपसी प्रेम, स्नेह और पारिवारिक बंधन की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया। वरिष्ठ समाजसेवी एवं परिवार के सदस्य सुनील गर्ग ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हर परिवार में वर्ष में 1 या 2 बार अवश्य होने चाहिए, क्योंकि इससे आपसी प्रेम और एकता को बल मिलता है और नई पीढ़ी को संस्कारों की शिक्षा मिलती है। कार्यक्रम के समापन पर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया। सभी ने एक दूसरे को दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कंपनी परिवार के इस भव्य आयोजन की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है।
आयोजकों का कहना है कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन न केवल भारतीय परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि पारिवारिक एकता, सद्भाव और सामाजिक समरसता को भी सशक्त करते हैं। महाराणा उदयभान सिंह की पुण्यतिथि पर दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। धौलपुर न्यूज। ऐतिहासिक राणाओं की छतरियों परिसर में बुधवार को महाराणा सवाई उदयभान सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। जाट समाज के युवाओं और राणा परिवार के सदस्यों ने महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाए और उन्हें नमन किया। महाराणा उदयभान सिंह वर्ष 1911 से 1954 तक धौलपुर रियासत के महाराज रहे और उन्होंने शिक्षा, विकास व समाज सुधार में उल्लेखनीय कार्य किए। कार्यक्रम में कुंवर कुलदीप सिंह राणा, कुंवर सुमित सिंह राणा, प्रसून हसेलिया, संगम राणा, बलवंत सिंह, आकाश जाट, लोकेंद्र सिंह और सूरज जाट सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि महाराणा का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। धौलपुर जेल में भैया दूज पर बहनों ने बांधी राखी, मिला भावनाओं से भरा मिलन। धौलपुर न्यूज। गुरुवार को भैया दूज के अवसर पर धौलपुर जिला जेल में बंदियों और उनकी बहनों के बीच भावनात्मक मुलाकातें हुई। जेल प्रशासन ने त्योहार को देखते हुए बहनों को अपने भाइयों से मिलने की विशेष अनुमति दी थी। सुबह से ही महिलाएं थाली, राखी और मिठाइयां लेकर जेल पहुंची। मुलाकात कक्ष में उन्होंने अपने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र व सलामती की कामना की। कई बहनें इस दौरान भावुक हो उठी। जेल प्रभारी सुमन मीना ने बताया कि मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और बहनों के लिए पेयजल व बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। ये दृश्य भाई बहन के अटूट प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया। धौलपुर में शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, तहसीलदार और पुलिस ने कराया समझौता। धौलपुर न्यूज। निहलगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को पैलेस रोड स्थित गुरुद्वारे के पास शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार दिनेश जोशी और थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर आपसी समझाइश से मामला शांत कराया। तहसीलदार जोशी ने बताया कि मालीपुर गांव में 1983 से ईसाई समाज का पुराना कब्रिस्तान है और परंपरागत रूप से वहीं दफनाया जाता है। समझाइश के बाद दोनों पक्ष सहमत हुए और अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक मालीपुर कब्रिस्तान में संपन्न हुआ। तहसीलदार जोशी ने कहा कि संवाद और समझदारी से हर विवाद का समाधान संभव है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तत्परता और सूझबूझ की सराहना की। सरमथुरा कस्बे में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का पर्व। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को बहन भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर जहां उनकी लंबी आयु की कामना की, वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंटकर उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। सुबह ही घरों में भाई दूज पर्व की धूम शुरू हो गई थी। इस दौरान सुबह से ही बाजार में भीड़ रही। बहनों ने अपने भाइयों के लिए मिठाई, गुला आदि की खरीदारी की। भाइयों ने अपनी बहनों की पसंद के उपहार खरीदे। बहनों ने अपने भाइयों को रोली, चावल से तिलक किया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। साथ ही भाइयों की सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने बहनों को आकर्षक उपहार प्रदान किए तथा रक्षा का संकल्प लिया। महिलाओं ने घरों में भाई दूज की कहानी सुनकर भाई दूज मनाई। आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में भव्य पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को भव्य पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व छात्र छात्राओं, अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा रहे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जीवन शैली ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। अनुराग शर्मा, R.K. सिंह जादौन और लव सिंह राठौड़ ने भी समाज, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार रखे। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से उत्प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पूर्व छात्रों खुशबू सिंह, श्रेयांश जैन, शोभित सिंह और संदीप वात्सल्य ने विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन सारिका जैन ने किया और अंत में प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।
धौलपुर पुलिस ने महिला का गहनों से भरा बैग बरामद कर लौटाया। धौलपुर न्यूज। ट्रैफिक पुलिस ने एक महिला का गहनों से भरा बैग सुरक्षित बरामद कर उसे लौटाया। बैग में करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और कपड़े रखे हुए थे। जानकारी के अनुसार सानू पत्नी अभिषेक, निवासी संतर रोड, अपनी ससुराल से मायके जा रही थी, तभी उनका बैग ऑटो में छूट गया। सूचना मिलने पर ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह के निर्देशन में एएसआई महेश चंद, कांस्टेबल राजवीर, विजयपाल और देवेंद्र ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑटो को रोककर बैग बरामद किया। पुलिस की तत्परता से महिला को उसका सामान सुरक्षित वापस मिल गया, जिसके लिए उसने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। बाड़ी में 26 अक्टूबर को अग्र अधिवेशन और दीपावली मिलन समारोह। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल समाज द्वारा 26 अक्टूबर को बाड़ी के शंभू रिसोर्ट मैरिज होम में जिला स्तरीय अग्र अधिवेशन व दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर होगा। तैयारियों को लेकर बुधवार शाम अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई, जिसमें पोस्टर का विमोचन किया गया। बैठक में समाज अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर सर्राफ और पूर्वी राजस्थान सम्मेलन अध्यक्ष गिरीश गर्ग उपस्थित रहे। यूथ अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अग्र बंधु घर घर जाकर आमंत्रण देंगे। बैठक में पप्पू उर्फ राजेंद्र गर्ग, रवि मोदी, योगेश अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी में जाम की समस्या बनी आम, प्रशासन बेखबर। बाड़ी न्यूज। शहर के मुख्य रास्तों पर इन दिनों जाम की समस्या आम हो गई है। पैदल चलने वालों से लेकर वाहनों को भी निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आपातकालीन सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस, भी जाम में फंस जाती हैं। जाम का प्रमुख कारण सड़कों के दोनों ओर दुकानदारों का अतिक्रमण और ग्रामीणों द्वारा बाजार में वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करना बताया जा रहा है। शहर में न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न ही फुटपाथ खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। दीपावली पर बड़ी भीड़ के चलते समस्या और गंभीर हो गई। बुधवार शाम भारद्वाज मार्केट क्षेत्र में एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रही, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी और कार्रवाई के अभाव में नागरिकों में रोष व्याप्त है। बाड़ी में जेबतराशों ने उड़ाए 50,000 रुपए, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे व्यक्ति के साथ घटना। बाड़ी न्यूज। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेबतराशों ने एक व्यक्ति के 50,000 रुपए उड़ा लिए। घटना 23 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब ठाकुरपाड़ा निवासी अर्जुन सिंह पुत्र गजाधर सिंह अपने बैंक खाते से 50,000 रुपए नकद निकालकर लौट रहे थे। पीड़ित अर्जुन सिंह ने बताया कि वे बैंक से रुपए निकालने के बाद अपनी जेब में रखकर चल रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात युवक आए और जेब से रुपए निकालकर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही अर्जुन सिंह ने तत्काल कोतवाली थाना बाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरों की तलाश कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में जेबतराशों की बढ़ती सक्रियता को लेकर असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्त निगरानी और गश्त बढ़ाने की मांग की है।